जंजीर। बुआ जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। एक बात बताओ, हम तुमको तुम्हारे बचपन में किस नाम से बुलाते थे? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा है? मुझे सब याद है, बस ये सोच रहा हूं कि पहले कौन सा नाम बताऊं, क्योंकि 8 साल की उम्र में अलग नाम था और 16 साल की उम्र में अलग। खैर दोनों ही बता देता हूं, आशु और फिर आयुष। देखा, मैंने कहा था मैं ही असली आयुष्मान। सब जानता हूं मैं। जल्दी पता चल जाएगा। बताओ, हम तुमको बचपन में किस नाम से बुलाते थे? आशु और फिर आयुष। तुम्हारा और मेरा रिश्ता किस बात की वजह से खराब हुआ था? 2 बातों की वजह से। पहली, आपकी वजह से टिन्नी का ऑपरेशन खराब हुआ था, और दूसरी, आप मेरी मां के साथ गलत बर्ताव करते हैं। भाई, मुझे बचपन में किसी वजह से काफी बड़ी चोट लगी थी। क्या वजह थी? पतंग उड़ाते हुए छत से गिर गया था तू। जी जी, हमें तो लग रहा है यही असली आयुष्मान है। हाँ, कहना बता दो सबको कि मैंने सभी सवालों के सही जवाब दिए और मैं ही हूं आयुष्मान। नहीं, मैंने सभी सवालों के सही जवाब दिए तो पता चल गया है कि तू नकली आयुष्मान है। कौन नकली और कौन असली अभी पता चल जाएगा। है कहना, तुम चुप क्यों? बोलो ना कि मैं ही हूं आयुष्मान। बस, हम अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप दोनों ने ही सारे सवालों के सही जवाब दिए। लगता है ये पूरी कुंडली पता करके आया है आयुष्मान की। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहना, तुम इसकी बातों पे भरोसा मत करो, ये बहुत चालाक है। इसने पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान के रखा है, तभी इतनी बड़ी साजिश रच पाया है ये। बात तो मुझे कहनी चाहिए कि ये बहुत शातिर है।
कहना, तुम प्लीज मुझ पर भरोसा करो। अरे मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू, तुम कैसे नहीं पहचान रही हो? भूल गई तुम कैसे हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी पकड़वा शादी हुई थी, और मैं तुमसे कितना नाराज था, कितना कुछ हुआ हमारे बीच, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने प्यार से मुझे भी तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया था। नहीं कहना, तुमने जिससे प्यार किया था वो मैं हूं। प्लीज पहचानो मुझे। वो मैं था जिसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था। जो जगह तुम्हें इस घर में मिलनी चाहिए थी, वो जगह मैंने तुम्हें दिलवाई है। तुम मेरी तरफ देखोगे ना, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपने लिए प्यार दिखेगा। और अगर मेरी आंखों में प्यार है तो तुम मेरे प्यार को कैसे भूल सकती हो? कहना ये बहरूपिया है, तुम मुझे देखो। कहना उस एहसास को महसूस करो जो तुम मेरे साथ महसूस करती थी। कहना उन सारे पलों को याद करो जो हमने साथ में बिताए हैं। बस बस करिए। बुआ जी, कहाँ करें अब हम? कैसे पता लगाए कि हमारे असली डॉक्टर बाबू कौन है? मुझे पता है कि मुझे अपने बेटे को कैसे पहचानना है। मेरा बेटा बहुत मजबूत और ताकतवर है। तुम दोनों एक एक तरफ से मेरे हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचोगे। जैसे रस्साकशी में रस्सी को खींचा जाता है, और जिस बेटे ने मुझे अपनी ओर खींच लिया वही मेरा असली आयुष्मान होगा। हम समझ गए कमला माई का करना चाहती है। भले ही हमारे डॉक्टर बाबू ताकतवर है, लेकिन वो अपनी माई को तकलीफ में नहीं देख पाएंगे और वो उनका हाथ पहले ही छोड़ देंगे। ये क्या? इन दोनों ने तो हाथ छोड़ दिया इसका। मतलब दोनों आयुष्मान के मन में ही तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। चकोरी, हाँ, मैंने छोड़ा माँ का हाथ, पर इसलिए नहीं क्योंकि मैं हार गया, कि इसलिए क्योंकि माँ को दर्द हो रहा था। बंद कर अपना झूठ। तूने जरूर मुझे देखकर अपना हाथ छोड़ा है, क्योंकि मैंने भी इसीलिए छोड़ा था क्योंकि माँ को दर्द हो रहा था। इन दोनों ने ही हाथ छोड़ दिया माई को दर्द में देखकर। अब हमारे डॉक्टर बाबू को कैसे पहचाने? कमला माई, आप ठीक तो है ना? कमला माई,
आपको तो चोट के निशान आ गए। और हम ही पता भी नहीं कर पाए कि हमरे डॉक्टर बाबू कौन है। हमरे डॉक्टर बाबू कैसे पता लगाए हम? निशान, निशान से मुझे याद आया कि मैं अपने आयुष्मान के बारे में कैसे पता लगा सकती हूँ। जब टिन्नी और आयुष्मान का जन्म हुआ था तो दोनों के पैरों पर एक जैसा निशान था। जिसके पैर पर वही निशान होगा वो मेरा असली आयुष्मान होगा। तुम दोनों अपने पैर दिखाओ, दिखाओ। बिल्कुल सही बोला आपने माँ। अभी सबको पता चल जाएगा कि असली आयुष्मान कौन है। ये देखिए, मतलब यही हमारा आयुष्मान है। ये असली है, ये असली है। हाँ डॉक्टर बाबू, आ गया ना, मैं ही हूं तुम्हारा डॉक्टर बाबू। एक मिनट, ये देखिए, मेरे पैर पे भी यही निशान है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहरूपिया ये सब कैसे कर रहा है, और इसे कैसे पता चला कि मेरे पाँव पे ऐसा निशान है। मुझे एक घिनौना खेल खेल रहा है ना, इसे अभी के अभी बंद कर दे और सबको सच बता दे। मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा और चुपचाप जाने दूंगा तुझे यहां से, क्योंकि तेरी वजह से मेरी फैमिली, मेरी गहना मुझसे दूर हो रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी फैमिली, अरे मेरी फैमिली, तूने तो इतने टाइम तक मुझे बांध के रखा, मुझ पर जुल्म करता रहा और खुद यहां रहकर सबको धोखा देता रहा। और अब जब मैं यहां आ गया हूं तब भी तो सच नहीं मान रहे। और ये नकली निशान दिखाकर सबको बेवकूफ बना रहा है तू। अरे मान ले कि ये निशान असली नहीं नकली है। एक मिनट, एक और निशान है। जिसके बारे में सिर्फ हम जानते हैं। क्या? कौन सा निशान बेटा? कमला माई, एक दिन हम हमरे कमरे में गए थे तो हुआ वो बहरूपिया सोया हुआ था। तो हम उसके पास गए और हमने उसके गर्दन में कोई धागा फंसा हुआ देखा। और जैसे ही हम वो धागा निकालने गए वो चिल्लाकर उठ गया। जरूर उसे हुआ चोट आई होगी। और वो चोट का निशान अभी तक गया नहीं होगा।
तो हमें उसके गर्दन के पास देखना होगा, और जिसके भी गले के पास वो चोट का निशान होगा वही बहरूपिया होगा। अब तो विराज फंस गया, क्योंकि उसकी गर्दन पे स्टिचेस के धागे दिखने वाले हैं। ईशान, जी बुआ जी। जरा इन दोनों की गर्दन पे देखो तो किसकी गर्दन पे उस चोट का निशान है। कौन हो तुम और मुझे क्यों छू रही हो? सॉरी, वो आपकी गर्दन पर चोट लग गई थी ना, इसलिए मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। इस बहरूपिये ने और इसके आदमियों ने मुझे कैद करके रखा था, वहीं शायद कोई चोट लगी होगी। तूने मुझे कैद करके रखा था, मैंने नहीं। एक मिनट, आप ईशा को नहीं जानते? मैं कैसे जानूंगा? मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूं घर में। बेटा, यही मेरा आयुष्मान है, क्योंकि जब ईशा और ईशान का रिश्ता पक्का हुआ था तब तो ये बहरूपिया ही तो था ना यहाँ पर। क्या? ईशान का रिश्ता? ईशान, तेरी शादी हो रही है, तेरी गर्लफ्रेंड है और तूने मुझे बताया तक नहीं। हे भगवान, ये दो आयुष्मान का ड्रामा कब खत्म होगा? हम ईसा को नहीं जानते, बताओ। चकोरी, बस करो जरा। ए गना, तुम हमको ये बताओ कि वो बहरूपिये की गर्दन पे कहाँ था ये निशान? बुआ जी, हमने उसके गर्दन के पास वो चोट का निशान देखा था। कुछ धागा फंसा हुआ था उसी में। ईशान, अरे जगह से हिलोगे जरा। जी बुआ जी। जरा देखो क्या कह रही गहना, निशान दिख रहा है का कहीं? चोट का निशान यहाँ है। क्या इसका मतलब नकली आयुष्मान है ये? नहीं कहना, ये सच नहीं है। मैंने कहा था ना, जब इसने मुझे कैद करके रखा था वहां पे इसके आदमियों ने मुझ पर हमला किया, तब उनसे लड़ाई हुई थी, शायद तभी लगा होगा। अरे अब तो बस कर दे झूठ बोलना। अब तो खुद गहना ने तेरा सच पता कर लिया है। तू झूठ बोलने की कोशिश मत कर, तेरा खेल खत्म हो चुका है। साफ साफ बता, कौन है तू और मेरा रूप कैसे लिया है तूने? कितना गिरा हुआ इंसान है तू, क्यों फंसा रहा है मुझे? अरे असली आयुष्मान मैं हूं, ये नहीं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? बस चुप हो जा, कब से झूठ बोले जा रहे तू? अरे तू खुद बता, जब हम दोनों की गर्दन पे सेम निशान थे, तो फिर गहना जिस निशान की बात करी है वो सिर्फ तेरी गर्दन पे कैसे?
क्योंकि तू भूल गया था इसके बारे में। पर गहना अपनी समझदारी दिखाकर तेरा झूठ सबके सामने ले आई। और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सही कहा आयुष्मान, इस बहरूपियों को छोड़ना मत। हाँ जीजी बिल्कुल सही कह रही है। इसने का हाल बना दिया हमारे बच्चे का। देखिए इसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। कर दीजिए इसको। बिल्कुल सही, पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे, अपने आप सच उगलेगा। अभी लगाता हूं फोन। प्लीज आप सब मेरी बातों पे भरोसा कीजिए। बस हो गया, चुप हो जाओ। तुमने जो बर्ताव किया है हमरे साथ, हमरे परिवार वालों को धोखे में रखा है, तो पुलिस आएगी और वही तुम्हें लेकर जाएगी। ईशान, जब तक पुलिस नहीं आती इसे पकड़ कर रख। आयुष्मान, अरे भाग गया। आयुष आयुष बेटा रहने दो, उस बहरूपिये को तो पुलिस भी पकड़ लेगी। अरे लल्ला, हमको तो इसी बात की खुशी है कि तुम ठीक से घर लौट आए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।